सीन ये है कि अगर पीटीआई को बैट का निशान नहीं दिया जाता तो इनके पास प्लान बी क्या है, क्योंकि इनके लोग कह रहे हैं हमारे पास प्लान बी है, प्लान बी है। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासत का आलम यह हो चुका है कि अगर आप एक ख़बर देख रहे हैं, अभी वही खबर चल रही होगी कि उसके ऊपर से कोई नई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी। अब इस वक्त सियासत में हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ये देखें कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान एक जंग चल रही है। जंग किस चीज़ की? बल्ले की। पीटीआई ये क्लेम करती है कि भाईजान बल्ला हमारा इंतखाबी निशान है, हम इसी पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, आपके तो इंटर पार्टी इलेक्शन से सही नहीं हुए। अब हुआ क्या था कि इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने पीटीआई से बैट का निशान वापस ले लिया था। पीटीआई भाग के जाती है पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट 26 दिसंबर को ये फैसला करता है कि पीटीआई को बैट का निशान दिया जाए। लेकिन फिर क्या होता है, इलेक्शन कमीशन फिर से एक अपील करता है, उसका फैसला 3 जनवरी को आता है, और वो फैसला ये आता है कि पीटीआई से बैट का निशान दोबारा वापस ले लिया जाए। अब इसका जो हतमी फैसला होना है वो होना है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को कन्फर्म हो जाएगा कि क्या पीटीआई बैट के इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन में जाती है या नहीं। 2018 के जब सेनेट के इंतखाबात होने थे, यही पीटीआई थी और यही इलेक्शन कमीशन था, इन्होंने नून लीग से शेर का निशान वापस ले लिया था। तब नून लीग ऐसे रो रही थी और वो ये कह रही थी कि देखिए जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। और तब पीटीआई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो जो चाहे कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका कंपैरिजन इस सेंस में भी नहीं बनता कि वो तो कुछ लोगों ने वोट डालना था और इसमें तो 22 करोड़ आवाम का मामला है, लेकिन फिर भी पीटीआई ने वो हरकत की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अब दूसरी बात यह है कि कल पेशावर हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी प्रोसीडिंग्स हुई हैं। जरताज गुल काफ़ी देर से वहाँ पे मौजूद थी और उन्हें ज़मानत चाहिए थी, उनकी वीडियो भी आई, वो 9 मई पे माफ़ी भी मांग रही थी। तो ऐसे में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान वो इस्लामाबाद में थे, उन्होंने कुछ मीटिंग्स अपनी कैंसिल की, वो इस्लामाबाद से पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे। वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जरताज गुल को खाना खिलाया जाए। उन्होंने बेटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बेटी को खाना खिलाया जाए। जरताज गुल को खाना खिलाया गया, उसके बाद उनका केस सुना गया और फिर उन्हें ज़मानत दे दी गई। अब असल पॉइंट ये आता है जो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगर मैं इंसाफ फ्राहम नहीं कर सकता तो मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है, ये जिस मनसब पे वो बैठे हैं उनको सूट भी यही करता है कि उनका एक ही काम है इंसाफ प्रोवाइड करना। अच्छा, अब जब उन्होंने ये बात की तो जरताज गुल ने कहा कि आपने मुझे ज़मानत तो दे दी है, लेकिन बाहर निकलते ही मुझे ये दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि ये मेरा और आईजी का मामला है, अब आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। तो खैर वो उस पर पीटीआई के लोग काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनको नून लिख के तनकीद कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, पीटीआई के लोग गिला किया करते थे कि जी अदालतें रात को खुल जाती हैं, और देखें जी जब इमरान खान को हुकूमत से गिराना था अदालत खुल गई थी, तो कल इनके लोगों के लिए भी अदालत खुल गई। चले, अब सीन ये है कि अगर पीटीआई को बैट का निशान नहीं दिया जाता तो इनके पास प्लान बी क्या है, क्योंकि इनके लोग कह रहे हैं हमारे पास प्लान बी है, प्लान बी है। देखें, 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि अगर इनको निशान नहीं मिलता तो पीटीआई के सारे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। जब ये आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे तो किसी के पास कैंची का निशान होगा, किसी के पास चाकू का, किसी के पास मूछ, जग घड़ा, तो फिर सैकड़ों निशान आते हैं। तो पीटीआई के हर उम्मीदवार का, जो कि उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार होगा, उसका अलग निशान होगा। तो उसमें इन्हें बहुत मसला हो सकता है। और सबसे बड़ा मसला पता क्या होगा? हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग चलेगी आपके मुल्क में। अगर वो इलेक्ट हो भी जाते हैं तो जब हुकूमत बनाने की बारी आएगी तो भाईजान फिर बोरियों के मुंह खुलेंगे, और जमहूरियत के मुंह पे कालक इसी तरह मली जाती थी और ये फिर से मली जाएगी। और एक और प्लान है पीटीआई के पास, वो ये कह रही हैं कि उनका इत्तेहाद है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, MWM के साथ, और इनका तहरीरी मुआहिदा हो चुका है, हमने इलेक्शन इकट्ठे लड़ना है। अगर सपोज पीटीआई को उनका इंतखाबी निशान नहीं मिलता, पीटीआई को बैन कर दिया जाता है, तो पीटीआई के जो उम्मीदवार होंगे वो MWM में शामिल होकर उनके जो इंतखाबी निशान है खैमा वहाँ से लड़ेंगे, और अगर जीत जाते हैं तो उस सूरत में हुकूमत बना लेंगे। अब ये प्लानिंग चल रही है। तो इस वक्त मुल्क में माहौल काफ़ी कशीदा है, उधर से इदारे इनको प्रेशराइज कर रहे हैं और इधर से पीटीआई भी लगी हुई है। और इसमें एक फ़ायदा हो रहा है पीटीआई का, इनकी कैंपेन हो रही है, बाकी तो पार्टीज निकल नहीं रही, इवन के मुस्लिम लीग नून अपने लाहौर में नहीं निकल रही, और ये भाग दौड़ में सारा कुछ करके पीटीआई की कैंपेन हो रही है। तो इस सारी मुल्क की सूरत हाल पे अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।